हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज की जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज डिज़ायर जॉब के ऊपर बात करेंगे। कैसे हम अपनी डिज़ायर जॉब को मैनिफेस्ट करें। हर किसी का सपना होता है कि हमें अपनी डिज़ायर जॉब चाहिए, कुछ बनना होता है। तो कई बार हम बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। तो कहाँ आपसे गलती हो रही है। और जो आज की जो स्टोरी है ना वो भी कुछ इसी तरह की है, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश की, लेकिन हार गई। और लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिनसे उनको उनकी मनचाही जॉब मिल गई। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। आज की जो स्टोरी है वो है कैट की, यानी कि इनका नाम कैट है और ये अमेरिका में रहती हैं। तो ये कहती हैं कि जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो कई महीनों तक नौकरी की तलाश में परेशान थी, जो कि हर कोई फेस करता है इस चीज़ को। मैंने कई बार द सीक्रेट पुस्तक पढ़ी और फिल्म भी देखी। हालांकि इसने मेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया और जीवन संबंधी दृष्टिकोण को बेहतर किया, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल आ रही थी कि मेरे पास पहले से ही नौकरी थी जो मैं सृष्टि से सबसे ज़्यादा चाहती थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हमें कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना होता है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है, जैसे कि वो हो गई है। लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि विश्वास नहीं कर पा रही थी। और हमें भी कुछ इसी तरह से होता है कि हमें विश्वास नहीं होता कि सच में हमारे पास है। तो इन्होंने कैसे खुद को यकीन दिलाया। तो ये कहती हैं कि मैंने ढेरों नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह बाद एक दिन मुझे प्रभु प्रकाश दिखाई दिया। मैं बहुत आशावादी बनने की कोशिश कर रही थी और हर दिन अपने जर्नल में लिख रही थी कि मैं उस नौकरी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिल गई है। लेकिन सच कहा जाए तो मैं उस तरह काम ही नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर मेन पॉइंट को नोट करना, या सोच ही नहीं रही थी मानो मुझे नौकरी मिल गई है। यानी कि ये एक्शन तो सब तरह के ले रहे थे, ऑनलाइन आवेदन भी दे रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर, लेकिन उनकी सोच उस तरह की नहीं बन रही थी। और नौकरी के लिए आवेदन भेजने और किसी नौकरी की मिलने की उम्मीद करने भर से कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं अपने विचारों और कार्यों के जरिए खुद को बता रही थी कि मैं हमेशा नौकरी की तलाश करती रहूँगी। यानी कि ये बता रही थी कि मैं तलाश ही करती रहूँगी, मुझे मिली नहीं है। ये इस तरह से महसूस करा रही थी खुद को। तो मैंने सोचा कि मुझे इस तरह जीना चाहिए मानो मुझे नौकरी मिल चुकी है। तो तब इन्होंने एक मेन पॉइंट को पकड़ा कि हर तरह से कोशिश तो कर ली कि आवेदन भी दे दिया और मतलब जॉब के लिए इधर उधर भी जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोच नहीं बनाई उस तरह की कि मुझे मिल गई है। और बाद में इन्होंने उस तरह की सोच को बनाया कि सचमुच मुझे वो जॉब मिल गई है। और ये कहती हैं कि मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठने लगी, जैसे कि हम जॉब में अक्सर करते हैं, मानो मुझे सुबह नौकरी करने जाना है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और हर दिन नौकरियाँ खोजने और नौकरी मिलने की बात अपने जर्नल में लिखने के बजाय मैं यह लिखने लगी कि कितनी कृतज्ञ हूँ कि नौकरी में मेरा हर दिन सफल है। और मैं यहाँ जहाँ काम करती हूँ और जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उनसे मुझे प्रेम था। यानी कि ये पहले क्या करती थी, पहले ये लिखती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे नौकरी मिल गई है। यानी कि मिल गई है, ये इनकी कुछ गलतियाँ थी जो ये कर रही थी। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखना शुरू किया कि मैं कितनी कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि मेरा नौकरी में हर दिन सफल है। और मैं जहाँ काम करती हूँ, जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उनसे मुझे प्रेम था। तो इन्होंने अपना सेंटेंस ही बदल दिया, जैसे कि मानो वो चीज़ मिल ही गई है। और ये बहुत कृतज्ञ, बहुत ग्रेटफुल हो रही हैं। मैंने कामकाजी सप्ताह में पहनने की पोशाकों की योजना बनाई और अपने वेतन के लिए बचत खाता खोल लिया। तो ये इन्होंने एक्शन लिए उस तरह के, जैसे कि इनको नौकरी मिल गई और उन्होंने खाता भी खोल दिया। मैं नौकरी पेशा
मित्रों के ऑफिस में घर लौटने पर उनसे मिलने जुलने लगी, उनके ऑफिस के बारे में बातचीत सुनने लगी। इस दौरान मैंने मन में ईर्ष्या और अयोग्यता की भावना नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास भी नौकरी है, इसलिए द्वेष महसूस करने का तो कोई कारण ही नहीं था। मैंने अपनी टाइपिंग और कंप्यूटर की योग्यता को भी निखार लिया। जल्दी मैं सचमुच विश्वास करने लगी और महसूस करने लगी मानो मेरे पास नौकरी है और मुझे नौकरी की दिनचर्या का पालन करना हो। मेरे पास नौकरी है या नाटक शुरू करने के लगभग 2 सप्ताह बाद किसी ने मुझे एक पद के बारे में बताया। ये देखो, अपॉर्चुनिटी भी आ गई इनके पास, जो मेरे लिए आदर्श हो सकता था। इंटरव्यू देने से पहले ही मैं जानती थी कि मुझे वह नौकरी मिल जाएगी, और मुझे मिल भी गई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरे नए ऑफिस में परिस्थितियां ठीक वैसी ही है जैसे मैंने अपने जर्नल में लिखी थी। अब मैं इस बारे में लिखती हूँ कि हर दिनों में मैं चीज़ों को कैसा चाहती हूँ, और वह सब कुछ वैसा ही होता है। इसीलिए लिखने में बहुत ज़्यादा पावर होती है, लिखी हुई हर एक चीज़ पूरी होती है। और ग्रैटिट्यूड मतलब आपकी डिज़ायर को, आपके हर एक सपने को आपके पास लाकर रख देता है, क्योंकि आप जितना आभार व्यक्त करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, उतनी ही चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी। और ये कहते हैं कि मैं द सीक्रेट की बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी नसीहतों को नहीं पढ़ा होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि चीज़ों पर पहले विश्वास करना पड़ता है, तभी वे होती हैं। विश्वास करना पड़ता है आपको। जैसे वो चीज़ आपके पास है, अभी आपके पास नौकरी है, आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, सब कुछ अपना टिफ़िन पैक कर रहे हो, अपना लंच ले जा रहे हो, साथ में अपने बैग पैक कर रहे हो, ऑफिस में ड्रेस खरीद रहे हो, अपनी ड्रेस तैयार कर रखी है आपने। इतनी बहुत सारी प्लानिंग होती है नौकरी की। शुरुआत में कैट के काम उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं थे, इसलिए वह अपनी मनचाही चीज़ को खुद ही रोक रही थी। एक बार जब वह इस तरह काम करने लगी मानो उसे नौकरी मिल गई, तो वह सचमुच विश्वास करने लगी, और एक बार जब उसे विश्वास हो गया तो उसे नौकरी मिल भी गई। इसीलिए अगर हमें किसी भी काम को करना है, अगर हमारी कोई भी सपना है, कोई भी डिज़ायर, कोई भी मैनिफेस्टेशन है, तो उस पर आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल गई है, और उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हो, थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास ये है। आप उसको दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, दिल से उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो ऊपर वाले को तो देना पड़ता ही पड़ता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, जो कि जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, लव यू ऑल।